नमस्कार किसान साथियों, स्मार्ट किसान फार्मिंग पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाद के बारे में, तो जिसका महत्व बहुत सारे किसान नहीं जानते, मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, हमें इसका उपयोग कब और कैसे करना चाहिए, इसकी सही डोज और उपयोग करने का सही समय क्या होना चाहिए, और अंत में कि किन किन खादों के साथ हम मैग्नीशियम सल्फेट को बिल्कुल मिक्स नहीं कर सकते। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आए तो हमारे नए नवेले यूट्यूब चैनल स्मार्ट किसान फार्मिंग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही तकनीकी जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट खाद है क्या। मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम और सल्फ़र युक्त एक रासायनिक खाद है। मतलब मैग्नीशियम और सल्फ़र की पूर्ति के लिए हम इस खाद का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं, पर ज़्यादा तौर पर इसका इस्तेमाल मैग्नीशियम की पूर्ति के लिए किया जाता है, क्योंकि सल्फ़र तो हमें बाकी कई अन्य सल्फ़र युक्त खादों से भी मिल जाता है। और क्योंकि इसका इस्तेमाल मैग्नीशियम की पूर्ति के लिए हो रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम हमारी फसल के लिए क्यों इतना ज़रूरी है और इसकी कमी के क्या क्या लक्षण हमें हमारी फसल में दिखाई दे सकते हैं। तो सबसे पहले कैल्शियम और सल्फ़र के साथ साथ मैग्नीशियम भी एक सेकेंडरी पोषक तत्व है। मतलब पौधों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी न्यूट्रिएंट। पौधों में क्लोरोफिल निर्माण के लिए मैग्नीशियम एक बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है, और क्लोरोफिल की कमी सीधे सीधे हमारे पौधे की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अफेक्ट करता है, जिससे पौधे में भरपूर खाना नहीं बनने के कारण पौधा कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम पौधों में फास्फोरस के अपटेक को भी बढ़ाता है, और बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स और एंजाइम्स हैं जिनके निर्माण के लिए मैग्नीशियम एक आवश्यक पोषक तत्व है। तो ये तो हो गई बात कि मैग्नीशियम हमारी फसल के लिए क्यों इतना ज़रूरी है, पर अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी फसल में मैग्नीशियम की कमी आई है या नहीं। तो अब हम पौधों में मैग्नीशियम की कमी के लक्षण के बारे में बात करें, तो वो हमेशा पौधों की निचली पत्तियों में, या जो पुरानी और मैच्योर पत्तियाँ होती हैं उन्हीं में हमें दिखाई दे। तो अगर आपके पौधों की भी निचली पत्तियों में ऐसे सिम्टम्स जैसे आप इस फ़ोटो में देख रहे हैं, उनका भी रंग अगर पत्ती की वेन्स को छोड़कर हल्का पीला हो रहा है, तो आप समझ जाएं कि मैग्नीशियम की डिफ़िशेंसी है। और अब अगर आपकी फसल में मैग्नीशियम की डिफ़िशेंसी आ गई है, तो ऐसे में आप 2.5 से 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं, तो आप 2 से 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से अपनी फसल की स्टेज के अनुसार ड्रिप में भी चला सकते हैं। तो अब अगर आप चाहें कि हमारी फसल में मैग्नीशियम की कभी कमी आए ही ना, तो उसके लिए आप मैग्नीशियम सल्फेट फर्टिलाइज़र को खेत की तैयारी के समय या बीज लगाने से पहले ही 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी मिट्टी में डाल के भी हम मैग्नीशियम की डिफ़िशेंसी से बच सकते हैं। इसके अलावा भी अपनी फसल में आप समय समय पर मैग्नीशियम सल्फेट देते रहें, ताकि इसकी कमी के चांसेस ज़ीरो हो जाएं और हमारी फसल हरी भरी और मज़बूत बने। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमें मैग्नीशियम सल्फेट को किन किन खादों के साथ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो जितने भी ये सल्फ़ेट या सल्फ़र युक्त जो खादें आती हैं, जैसे अमोनियम सल्फ़ेट या पोटेशियम सल्फ़ेट, कॉपर सल्फ़ेट, कैल्शियम सल्फ़ेट, इन खादों के साथ हमें कभी भी जो नाइट्रेट युक्त खादें आती हैं, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट, उनके साथ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आप ध्यान रखें कि इन खादों को बिल्कुल भी कभी भी मिक्स ना करें। और अगर आपको ये दोनों खादें अपने खेतों में देनी हैं, तो आप ध्यान रखें कि हमेशा इन्हें 10 से 15 दिन के गैप पे ही दें, ताकि ये खादें आपस में रिएक्ट ना करें और आपको इन दोनों खादों के 100% रिज़ल्ट्स मिल सकें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी दी हुई ये जानकारी समझ और पसंद आई होगी। तो अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें, और ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।